नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातनी इतिहास पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह स्मरण करा दूं कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो भी कथा या शिक्षा अधूरी छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो कृपया अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। कल हमने नारद पुराण के विषय में जाना था, जिसमें भक्ति, कर्म और ज्ञान का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। आज हम चर्चा करेंगे कूर्म पुराण की, जो भगवान विष्णु के कूर्म कच्छप अवतार से जुड़ा है। यह पुराण हमें धर्म, नीति, सृष्टि रचना और मोक्ष का गूढ़ ज्ञान प्रदान करता है। तो चलिए इस दिव्य ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और कूर्म पुराण की रहस्यमयी कथाओं को विस्तार से समझते हैं। कूर्म पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो भगवान विष्णु के कूर्म कछुए अवतार से संबंधित है। यह ग्रंथ धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण है। इसमें भक्ति, योग, कर्म और मोक्ष की गूढ़ व्याख्या की गई है। इस पुराण में भगवान विष्णु स्वयं कूर्म रूप में धर्मराज इंद्रद्युम्न को उपदेश देते हैं। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, धर्म की स्थापना, तीर्थों की महिमा, योग साधना और मुक्ति के मार्ग का विस्तार से वर्णन किया गया है। कूर्म पुराण में शिव और शक्ति की महिमा, विभिन्न युगों के धर्म, पवित्र तीर्थों का वर्णन और मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। इसमें अनेक महत्वपूर्ण कथाएं हैं जो जीवन को आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण बनाने में सहायक हैं। सतयुग का समय था। महाराज इंद्रद्युम्न बड़े प्रतापी, धर्मपरायण और विष्णु भक्त राजा थे। वे सदैव भगवत भक्ति में लीन रहते और अपनी प्रजा को भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते। एक समय की बात है जब वे राज्य छोड़कर वन में तपस्या करने चले गए। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान विष्णु की आराधना में समर्पित कर दिया। घोर तपस्या के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन उनकी भक्ति अडिग बनी रही। एक दिन जब वे ध्यान मग्न थे, तभी भगवान विष्णु कूर्म अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने अपनी मंद मुस्कान के साथ इंद्रद्युम्न को देखा और बोले, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे तुम संसार के रहस्यों को समझ सकोगे। यह ज्ञान तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति, धर्म की स्थापना, योग और मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। यह वही ज्ञान है जो मैंने ब्रह्मा, महादेव और अन्य देवताओं को प्रदान किया था। इसे सुनो और इसका प्रचार करो। इंद्रद्युम्न ने श्रद्धा से भगवान के चरणों में प्रणाम किया और विनम्रतापूर्वक बोले, हे प्रभु, मैं सच्चे ज्ञान को पाने की इच्छा रखता हूँ। कृपया मुझे यह ज्ञान विस्तार से बताइए, जिससे मैं संसार के कल्याण के लिए इसे अन्य भक्तों को सुना सकूं। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें कूर्म पुराण का दिव्य ज्ञान सुनाता हूँ। यह पुराण 2 भागों में विभक्त है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। पूर्व भाग में सृष्टि की उत्पत्ति, त्रिदेवों की महिमा, योग साधना, धर्म और कर्म के सिद्धांत तथा वर्णाश्रम व्यवस्था का विस्तार से वर्णन है। उत्तर भाग में शिव भक्ति, देवी महिमा, पवित्र तीर्थों की महिमा और कलयुग में धर्म की स्थिति का गहन विवरण है। यह ज्ञान अत्यंत पवित्र है और जो भी इसे श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। इंद्रद्युम्न ने जब भगवान से पूछा कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, तब भगवान विष्णु ने बताया, सृष्टि की उत्पत्ति मेरी इच्छा से हुई। जब कुछ भी नहीं था तब केवल मैं ही था। मेरे नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने इस संसार की रचना की। काल चक्र के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग आते हैं और प्रत्येक युग में धर्म की स्थिति भिन्न होती है। फिर भगवान ने बताया कि यह संसार केवल माया का विस्तार है और जो इस माया के बंधन से मुक्त होना चाहता है उसे भक्ति, योग, धर्म और मोक्ष के मार्ग पर चलना होगा। इस पुराण में विभिन्न तीर्थों का उल्लेख है, जिनका दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें यह भी बताया गया कि भगवान शिव और शक्ति की आराधना कैसे करनी चाहिए और किस प्रकार शिव स्वयं विष्णु के परम भक्त हैं। जब भगवान विष्णु ने कूर्म पुराण का यह दिव्य ज्ञान इंद्रद्युम्न को प्रदान किया तो उन्होंने इसे हृदयंगम किया और अन्य भक्तों को सुनाया। समय बीतता गया, लेकिन इस पुराण का महत्व कभी कम नहीं हुआ। आज भी जो भक्त इस ग्रंथ का श्रवण या अध्ययन करते हैं वे पवित्र होते हैं और अंततः भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार
कूर्म पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य ज्ञान का स्रोत है जो मनुष्य को धर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मांड का स्वरूप एक कथा के माध्यम से बहुत समय पहले की बात है, जब न सृष्टि थी, न आकाश, न जल, न धरा। चारों ओर केवल अहम ब्रह्मास्मि का दिव्य नाद था। कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, केवल परम ब्रह्म का अस्तित्व था। वह नित्य, अजन्मा और अनंत था। वह भगवान विष्णु के रूप में योग निद्रा में स्थित थे और उनकी श्वास से समस्त शक्तियां प्रकट हो रही थीं। उस समय भगवान विष्णु अनंत शेषनाग पर लेटे हुए थे। उनका दिव्य रूप शांत, विशाल और अपार तेजस्वी था। उनके नेत्र बंद थे, किंतु वे सब कुछ देख रहे थे। तभी उनके मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई। अब समय आ गया है कि सृष्टि की रचना की जाए। जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल का प्रकाश असंख्य सूर्यों के समान था। कमल की सुगंध चारों दिशाओं में व्याप्त हो गई और उसके केंद्र में बैठे थे ब्रह्मा जी। वे चकित थे, क्योंकि उनके सामने कोई दिशा नहीं थी, कोई आधार नहीं था, केवल अनंत शून्य था। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। वे घबराए और सोचने लगे, मैं कौन हूं? मुझे किसने उत्पन्न किया? मेरा उद्देश्य क्या है? अचानक उन्हें आकाश से दिव्य वाणी सुनाई दी, तपस्व्य। यह शब्द इतना गूंजायमान था कि ब्रह्मा जी की चेतना जागृत हो गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और घोर तपस्या में लीन हो गए। हजारों वर्षों तक उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया और अंततः भगवान उनके सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं नारायण हूं, इस सृष्टि का आदि कारण। मैं ही अनादि और अनंत हूं। यह जो कमल है, यह मेरी नाभि से प्रकट हुआ है और तुम इस सृष्टि के रचनाकार हो। अब तुम्हें लोकों की रचना करनी है। ब्रह्मा जी ने श्रद्धा से भगवान को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, यह सृष्टि कैसे उत्पन्न होगी? किस प्रकार मैं इसकी रचना करूं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें सृष्टि के रहस्य बताता हूं। सबसे पहले महाशक्ति माया प्रकट हुई, जो मेरी इच्छा से जन्मी। यह महाशक्ति ही प्रकृति है, जिससे सात्विक, राजस और तामस गुण उत्पन्न होते हैं। इन गुणों के प्रभाव से पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की उत्पत्ति होती है। यही पंच तत्व संपूर्ण सृष्टि का आधार बनते हैं। भगवान ने आगे बताया, हे ब्रह्मा, जब सृष्टि की रचना प्रारंभ होती है, तब सबसे पहले महत्तत्व उत्पन्न होता है, जिससे अहंकार जन्म लेता है। यह अहंकार 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक अहंकार से देवगण उत्पन्न होते हैं, राजस अहंकार से मनुष्य और प्राणी प्रकट होते हैं तथा तामस अहंकार से असुर और दानवों की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी ने गहरे ध्यान से भगवान के वचनों को सुना और उन्हें हृदय में धारण कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने सृष्टि की रचना आरंभ की। उन्होंने सबसे पहले मनु और शतरूपा की सृष्टि की, जो मानव जाति के प्रथम जन्मदाता बने। फिर उन्होंने सप्तऋषियों को उत्पन्न किया, जो ज्ञान, तपस्या और धर्म के प्रचारक बने। इसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों की रचना की, जो संसार में जीवन फैलाने के लिए उत्तरदायी थे। उन्होंने पशु पक्षियों, वृक्षों, पर्वतों, नदियों और समस्त चराचर प्राणियों की सृष्टि की। इस प्रकार भगवान विष्णु की इच्छा से यह सृष्टि अस्तित्व में आई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, संसार में असुरों और दानवों का प्रभाव बढ़ने लगा। वे अधर्म के मार्ग पर चल पड़े और सृष्टि में अशांति फैलाने लगे। तब भगवान विष्णु ने विभिन्न अवतार धारण किए, ताकि धर्म की स्थापना हो सके और अधर्म का नाश किया जा सके। कूर्म पुराण में बताया गया है कि जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। उन्होंने सतयुग में वराह और नरसिंह अवतार, त्रेता युग में राम अवतार, द्वापर युग में कृष्ण अवतार और कलयुग में कल की अवतार लेने का संकल्प लिया। इस पुराण में यह भी बताया गया है कि ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं, भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। ये सभी लोक कर्मों के आधार पर जीवों को मिलते हैं। जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है वह स्वर्गलोक में जाता है, और जो पाप कर्म करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। लेकिन जो भगवत भक्ति में लीन होता है वह मोक्ष प्राप्त करता है और भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार कूर्म पुराण हमें सिखाता है कि सृष्टि केवल भगवान की इच्छा से अस्तित्व में आई है। हर जीव का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है। यदि मनुष्य अपने जीवन में धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलता है, तो वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर ईश्वर के शाश्वत धाम में प्रवेश कर सकता है। जो मनुष्य इस सृष्टि रहस्य को समझकर भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलता है,
वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता और धर्म के संरक्षक हैं। जब भी इस धरती पर अधर्म बढ़ता है तब वे अवतार धारण कर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक अवतार किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ और हर अवतार ने संसार को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। इन अवतारों में से कूर्म अवतार का विशेष महत्व है क्योंकि यह अवतार सृष्टि की स्थिरता और संतुलन को बनाए रखने से जुड़ा है। कूर्म पुराण में विस्तार से बताया गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ तब असुरों और देवताओं के बीच अमृत पाने के लिए संघर्ष हुआ। इस मंथन के दौरान जब मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया तो वह समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म कछुए का रूप धारण कर अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया, जिससे समुद्र मंथन संभव हुआ और अमृत की प्राप्ति हुई। इस कथा में एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जो यह दर्शाता है कि ईश्वर ही सृष्टि के आधार हैं और जब भी संतुलन बिगड़ता है वे स्वयं अवतरित होकर व्यवस्था को पुनः स्थापित करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। त्रिलोक में देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष चरम पर था। असुरों की शक्ति लगातार बढ़ रही थी और देवगण कमजोर पड़ने लगे थे। असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि वे देवलोक पर अधिकार करने लगे। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु और अन्य देवता विष्णु लोक पहुंचे और भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे, हे जगत के पालनहार, असुरों के अत्याचार से त्रिलोक संकट में है। यदि शीघ्र ही कोई उपाय न किया गया तो धर्म समाप्त हो जाएगा। कृपया हमारी सहायता करें। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे देवगण, चिंता मत करो, समाधान निकलेगा, लेकिन इसके लिए धैर्य और परिश्रम की आवश्यकता होगी। असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो। इस मंथन से अनेक रत्न, औषधियां, अमृत और दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी। अमृत के द्वारा तुम अमर हो जाओगे और असुरों को पराजित कर सकोगे। देवताओं ने भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन किया और असुरों के पास गए। असुरों को अमृत की लालसा थी, इसलिए वे सहमत हो गए। उन्होंने मिलकर क्षीर सागर में मंदराचल पर्वत को मंथन के लिए मथनी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया। असुरों ने नाग के मुख की ओर और देवताओं ने उसकी पूंछ पकड़ी। लेकिन जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, मंदराचल पर्वत भारी होने के कारण डूबने लगा। यह देखकर सभी घबरा गए। देवता पुनः भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहा, हे प्रभु, मंथन असंभव होता जा रहा है। मंदराचल पर्वत समुद्र में डूब रहा है। यदि यह डूब गया तो अमृत प्राप्त नहीं हो सकेगा और असुरों की शक्ति और बढ़ जाएगी। कृपया कोई उपाय करें। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक कहा, जब धर्म संकट में होता है तब मैं स्वयं उसका समाधान करता हूं। यह कहकर वे तुरंत एक विशाल कछुए के रूप में प्रकट हुए। उनका दिव्य रूप इतना विशाल था कि उनकी पीठ संपूर्ण पृथ्वी से भी बड़ी प्रतीत हो रही थी। वे समुद्र में उतरे और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। अब पर्वत स्थिर हो गया और पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन से अनेक रत्न और दिव्य वस्तुएं निकलीं। लक्ष्मी जी, कामधेनु, ऐरावत, उच्चैश्रवा, कौस्तुभ मणि, कालकूट विष और अंत में अमृत कलश प्रकट हुआ। लेकिन जैसे ही अमृत निकला, असुरों ने छल पूर्वक उसे हड़पने का प्रयास किया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं में बांट दिया और असुरों को वंचित कर दिया। इस प्रकार कूर्म अवतार के द्वारा भगवान विष्णु ने न केवल देवताओं की सहायता की, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि जब जब संसार में असंतुलन उत्पन्न होगा, वे स्वयं अवतरित होकर धर्म की रक्षा करेंगे। यह अवतार हमें यह शिक्षा देता है कि किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए ईश्वर का सहारा लेना आवश्यक है। जैसे मंदराचल पर्वत को स्थिर रखने के लिए भगवान कूर्म रूप में प्रकट हुए, वैसे ही जीवन में यदि हम धर्म और भक्ति के आधार को मजबूत बनाएंगे तो हमारे सभी कार्य सफल होंगे। इस कथा का गहरा आध्यात्मिक संदेश है। समुद्र मंथन केवल देवताओं और असुरों का युद्ध नहीं था, बल्कि यह हमारे भीतर चलने वाले संघर्ष का प्रतीक है। मंदराचल पर्वत हमारी इच्छाओं और मन की चंचलता को दर्शाता है, जो कभी स्थिर नहीं रहती। वासुकी नाग हमारे जीवन के विश्व को दर्शाता है, जिसे हमें धैर्यपूर्वक सहन करना पड़ता है। समुद्र मंथन के द्वारा हमें जो रत्न प्राप्त होते हैं, वे हमारे जीवन के अनुभव हैं, जो हमें धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी हमें जीवन में कठिनाइयां आए, हमें धैर्य और विश्वास के साथ ईश्वर का स्मरण करना चाहिए।
यदि हम अपने जीवन रूपी समुद्र का मंथन धैर्यपूर्वक करें तो अंत में हमें अमृत रूपी आत्मज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। वर्णाश्रम धर्म सनातन संस्कृति का आधार स्तंभ है। यह जीवन की 4 अवस्थाओं और समाज के 4 वर्गों के कर्तव्यों को परिभाषित करता है ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे और प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यताओं एवं कर्मों के अनुसार समाज में योगदान दे सके। कूर्म पुराण में वर्णाश्रम धर्म की विस्तार से व्याख्या की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मानव जीवन केवल सांसारिक सुखों के लिए नहीं बल्कि मोक्ष प्राप्ति के लिए है। भगवान विष्णु स्वयं धर्मराज इंद्रद्युम्न को वर्णाश्रम धर्म का रहस्य समझाते हुए कहते हैं कि यह संसार कर्म का क्षेत्र है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर जन्म लेता है और उसे उसके अनुसार ही अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। 4 वर्णों की व्यवस्था समाज के संतुलन के लिए बनाई गई है, जिससे हर व्यक्ति अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार समाज के कल्याण में योगदान दे सके। ब्राह्मण ज्ञान और धर्म के संरक्षक होते हैं। वे वेदों का अध्ययन और अध्यापन करते हैं, यज्ञ कराते हैं और समाज को धर्म का ज्ञान प्रदान करते हैं। उनका कर्तव्य केवल स्वयं के लिए ज्ञान अर्जन करना नहीं बल्कि दूसरों को भी आध्यात्मिक मार्ग दिखाना होता है। क्षत्रिय योद्धा और शासक होते हैं जो धर्म की रक्षा और प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। उनका जीवन वीरता, बलिदान और अनुशासन का उदाहरण होता है। वैश्य व्यापार, कृषि और गौपालन के माध्यम से समाज की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। उनका कार्य केवल धनार्जन नहीं बल्कि समाज का भरण पोषण करना होता है। शूद्र अपनी सेवा और कला कौशल से समाज को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करते हैं। इसी प्रकार जीवन के 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास व्यक्ति को एक अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति को ज्ञान अर्जन करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में अपने परिवार और समाज के प्रति कर्तव्य निभाने चाहिए। वानप्रस्थ में सांसारिक मोह छोड़कर आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए और अंत में संन्यास आश्रम में ईश्वर की भक्ति में लीन होकर मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। महर्षि अंगिरा अपने शिष्यों को धर्म का ज्ञान दे रहे थे। उनके आश्रम में अनेक राजा, ब्राह्मण, व्यापारी और सेवक आते थे। लेकिन एक दिन एक युवा ब्राह्मण उनके पास पहुंचा जिसका हृदय संदेह से भरा हुआ था। उसने महर्षि से पूछा, गुरुदेव, ये वर्णाश्रम धर्म क्या है? क्यों समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया है? क्या सभी मनुष्यों को एक ही मार्ग पर नहीं चलना चाहिए? महर्षि अंगिरा मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारा प्रश्न उचित है, लेकिन इसका उत्तर समझने के लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी। एक बार की बात है, महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में 4 युवक आए। वे चारों एक ही गुरु के शिष्य थे, लेकिन उनकी प्रवृत्तियां भिन्न थीं। एक को वेदों का अध्ययन करने में रुचि थी, दूसरे को शस्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त करनी थी, तीसरा व्यापार में कुशल था और चौथा सेवा कार्यों में आनंद का अनुभव करता था। गुरु ने उनकी प्रवृत्तियों को देखकर कहा, हे बालकों, प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति भिन्न होती है और उसे उसी के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। समय बीतता गया। पहला युवक एक महान ब्राह्मण बना जिसने वेदों का ज्ञान अर्जित किया और समाज को धर्म का मार्ग दिखाया। दूसरा युवक एक प्रतापी क्षत्रिय बना जिसने प्रजा की रक्षा की और युद्ध में वीरता का प्रदर्शन किया। तीसरा युवक एक सफल व्यापारी बना जिसने कृषि और व्यापार के माध्यम से समाज की सेवा की। चौथा युवक समाज के कल्याण के लिए कला और सेवा कार्यों में लगा रहा, जिससे हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख और सुविधा प्राप्त हुई। गुरु वशिष्ठ ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, यदि ब्राह्मण अपने ज्ञान से समाज का मार्गदर्शन न करे तो धर्म समाप्त हो जाएगा। यदि क्षत्रिय अपने कर्तव्य का पालन न करे तो प्रजा असुरक्षित हो जाएगी। यदि वैश्य व्यापार और कृषि न करें तो समाज में धन और भोजन की कमी हो जाएगी। यदि शूद्र सेवा कार्य न करें तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। युवक यह सुनकर प्रसन्न हो गए और अपने अपने कर्तव्यों को निभाने लगे। महर्षि अंगिरा ने उस युवा ब्राह्मण को देखा और कहा, वत्स, यह सृष्टि भगवान की एक सुव्यवस्थित रचना है। जैसे शरीर में सभी अंगों का अपना एक विशेष कार्य होता है, वैसे ही समाज में भी प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है। यदि कोई भी अंग अपने कार्य से विमुख हो जाए तो संपूर्ण शरीर अस्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार यदि समाज का कोई भी वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन न करे तो समाज में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। युवक को अब सत्य का बोध हो गया था। उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि वर्णाश्रम धर्म केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं बल्कि यह सृष्टि के संतुलन का आधार है। महर्षि अंगिरा बोले, वत्स, केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं, उसका पालन भी करना आवश्यक है।
यदि तुम अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्तव्यों का पालन करोगे और निष्ठापूर्वक कर्म करोगे तो निश्चित ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस कथा का गूढ़ संदेश यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुणों और कर्तव्यों के अनुसार कर्म करना चाहिए। कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता, केवल भावनाएं और निष्ठा महत्वपूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु स्वयं कर्मयोग के आदर्श स्वरूप हैं। उन्होंने प्रत्येक अवतार में अपने कर्तव्यों का पालन किया और संसार को धर्म की ओर प्रेरित किया। कूर्म पुराण में बताया गया है कि जब कर्म शुद्ध और निष्काम होता है तब व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। केवल भक्ति ही वह मार्ग है जिससे मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दो, तब वह कर्म बंधन में नहीं बांधेगा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता है और ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है तो वह इस संसार में रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वर्णाश्रम धर्म हमें यह सिखाता है कि हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, यदि ईश्वर को समर्पित होकर किया जाए तो वही मोक्ष का मार्ग बन जाता है। योग साधना आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का साधन है। यह केवल शरीर को स्वस्थ रखने का उपाय नहीं, बल्कि मोक्ष प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। कूर्म पुराण में योग के 8 अंगों का विस्तृत वर्णन मिलता है जो मनुष्य को आत्म साक्षात्कार और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। योग केवल आसन या प्राणायाम तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली है जो मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है और अंततः व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करता है। योग का प्रथम चरण यम है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, संपत्ति का अनावश्यक संग्रह न करना का पालन किया जाता है। ये नैतिक नियम व्यक्ति के आचरण को शुद्ध करते हैं और उसे अहंकार तथा पाप से दूर रखते हैं। इसके बाद नियम आते हैं जिनमें शौच, शारीरिक और मानसिक पवित्रता, संतोष, जो कुछ मिले उसमें संतुष्ट रहना, तप, आत्मसंयम और कष्ट सहने की शक्ति, स्वाध्याय, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर में अटूट श्रद्धा सम्मिलित हैं। तीसरा अंग आसन है, जिसमें शरीर को स्वस्थ और स्थिर बनाए रखने की क्रिया की जाती है। जब शरीर स्थिर होता है तभी मन भी स्थिर रह सकता है। इसके बाद प्राणायाम आता है जो श्वास नियंत्रण द्वारा मन और आत्मा को पवित्र करता है। जब प्राणायाम सिद्ध होता है तब इंद्रियों को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त होती है, जिसे प्रत्याहार कहा जाता है। इस अवस्था में साधक बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर भीतर की यात्रा करता है। इसके बाद धारणा आती है, जिसमें मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जब मन एक बिंदु पर स्थिर हो जाता है तब वह ध्यान की अवस्था में प्रवेश करता है, जिसमें साधक परमात्मा का चिंतन करता है और धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। योग का अंतिम चरण समाधि है, जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाता है। यही मोक्ष की अवस्था है, जहां न कोई दुख है न कोई मोह, केवल आनंद ही आनंद है। बहुत समय पहले की बात है। एक संत थे जिनका नाम आशी देव प्रयाग था। वे अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी थे, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि मोक्ष का वास्तविक मार्ग क्या है। वे वर्षों तक वेदों का अध्ययन कर चुके थे, अनेक यज्ञ कर चुके थे, किंतु उन्हें आत्मिक शांति नहीं मिल रही थी। वे सोचते थे, क्या केवल ज्ञान से मोक्ष संभव है? क्या केवल यज्ञ और पूजा से आत्म साक्षात्कार हो सकता है? एक दिन वे भगवान विष्णु की उपासना कर रहे थे, तभी एक दिव्य ज्योति उनके समक्ष प्रकट हुई। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। उनका स्वर अत्यंत मधुर था। उन्होंने कहा, हे महर्षि, तुम जिस मोक्ष की खोज में हो वह केवल ग्रंथों के अध्ययन से संभव नहीं, उसे केवल तपस्या से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल भक्ति करने से भी आत्म साक्षात्कार संभव नहीं, तुम्हें योग का मार्ग अपनाना होगा। आरषि देव प्रयाग ने श्रद्धा से भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, कृपा कर मुझे योग का सही मार्ग दिखाइए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्षि, योग 8 अंगों से मिलकर बना है। पहले यम और नियम को अपनाओ। जब तुम्हारा आचरण शुद्ध होगा तभी योग का अभ्यास सफल होगा। उसके बाद आसन द्वारा शरीर को स्थिर करो और प्राणायाम द्वारा मन को वश में लाओ। जब तुम इंद्रियों को नियंत्रित कर लोगे तब प्रत्याहार के माध्यम से अपनी चेतना को भीतर ले जाओ। फिर धारणा के द्वारा मन को स्थिर करो और ध्यान द्वारा मुझे अपने भीतर अनुभव करो। जब तुम इस अभ्यास में पूर्ण सिद्ध हो जाओगे तब समाधि प्राप्त करोगे और मुझ में लीन हो जाओगे। यही मोक्ष का मार्ग है। आर्ष ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, क्या कोई अन्य मार्ग भी है जिससे कोई भी सामान्य व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सके? भगवान विष्णु ने कहा, हाँ, योग का अंतिम सार भक्ति है।
यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से मेरा नाम जपे, मेरा ध्यान करे, तो वह भी योग की उच्च अवस्था प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है और मुझे समर्पित करता है, वह भी मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। लेकिन जो योग साधना करता है, वह शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है। आशदेव प्रयाग ने तब योग साधना प्रारंभ की। उन्होंने पहले यम और नियम का पालन किया, फिर आसन और प्राणायाम द्वारा अपने शरीर और मन को स्थिर किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्होंने ध्यान की अवस्था प्राप्त की और धीरे धीरे समाधि में लीन हो गए। उनके मुख पर दिव्य आनंद था। उनकी आत्मा अब परमात्मा में विलीन हो चुकी थी। समय बीतता गया और आशदेव प्रयाग को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने शिष्यों को भी योग का यह मार्ग सिखाया। धीरे धीरे उनके ज्ञान का प्रकाश पूरे संसार में फैल गया। योग साधना केवल ऋषियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामान्य मनुष्य भी इस मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करने लगे। इस कथा का संदेश यही है कि मोक्ष केवल ज्ञान, यज्ञ या भक्ति से प्राप्त नहीं होता, बल्कि आत्म साक्षात्कार से होता है। योग के 8 अंगों का पालन करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे आत्मा की गहराइयों तक पहुंचता है और अंततः परमात्मा में लीन हो जाता है। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यही मुक्ति का सच्चा मार्ग है। कूर्म पुराण हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन में योग का पालन करें, तो हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने विकारों को दूर कर सकते हैं और अंततः ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति योग साधना करता है, वह जीवन के हर दुख से मुक्त हो जाता है और आनंद की अवस्था को प्राप्त करता है। यही मोक्ष की अवस्था है, जहां आत्मा अपने मूल स्रोत परमात्मा में विलीन हो जाती है। शिव भक्ति और देवी महिमा सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक हैं। शिव, जो संहार के देवता हैं, वास्तव में सृष्टि के कल्याण करता हैं। वे न केवल मृत्यु और विनाश के स्वामी हैं, बल्कि सृष्टि, पालन और मोक्ष के भी आधार हैं। वे समस्त लोकों के अधिपति, योगियों के ईश्वर और भक्ति के परम लक्ष्य हैं। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। कूर्म पुराण में भगवान शिव की भक्ति का विशेष रूप से वर्णन किया गया है, जहां भगवान विष्णु स्वयं उनकी पूजा करते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि शिव ही पूर्ण कल्याणकारी तत्व हैं। शिव को महादेव, पशुपति, शंकर, त्रिलोचन और नीलकंठ जैसे अनेकों नामों से जाना जाता है। शिव की भक्ति का मुख्य उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना और माया के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना है। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से शिव का नाम जपता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। शिव अनादि और अनंत हैं। वे न आदि हैं और न अंत। वे ध्यान और तपस्या के देवता हैं, जिनकी भक्ति करने से मनुष्य को संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य समझ में आने लगता है। कूर्म पुराण में यह भी कहा गया है कि भगवान विष्णु स्वयं भी शिव की पूजा करते हैं और जब भी वे कठिन परिस्थितियों में होते हैं, तब वे भगवान शिव की शरण में जाते हैं। इसी प्रकार देवी शक्ति की महिमा का भी कूर्म पुराण में गहन वर्णन किया गया है। देवी शक्ति संपूर्ण सृष्टि की आधारभूत ऊर्जा है। वे ही आद्या शक्ति हैं, जिनसे यह समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। देवी माँ स्वयं भगवती पार्वती, दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में पूजी जाती हैं। वे ही सृष्टि की पालनकर्त्री और संहारकर्त्री हैं। भगवान विष्णु और भगवान शिव भी देवी शक्ति की उपासना करते हैं, क्योंकि बिना शक्ति के कोई भी कार्य संभव नहीं है। जब भी अधर्म बढ़ता है, तब देवी माँ अपने रौद्र रूप में अवतरित होकर दुष्टों का संहार करती हैं और धर्म की पुनः स्थापना करती हैं। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उनका मुख शांत और गंभीर था और उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई थी। उसी समय भगवान विष्णु वहां आए। उन्होंने आदरपूर्वक भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि संसार में सबसे महान शक्ति कौन है? किसकी भक्ति करने से सबसे शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति होती है? भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे विष्णु, तुम स्वयं समस्त सृष्टि के पालन करता हो, फिर भी तुम मुझसे यह प्रश्न कर रहे हो? जो भी इस संसार को गहराई से समझता है, वह यह जानता है कि सभी शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मैं, तुम और ब्रह्मा, हम सब एक ही सत्य के विभिन्न रूप हैं। लेकिन यदि तुम मुझसे पूछते हो कि सबसे महान शक्ति कौन है, तो मैं कहूंगा कि शक्ति ही सर्वोच्च है। भगवान विष्णु यह सुनकर आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने पूछा, हे महादेव, क्या शक्ति आपसे भी श्रेष्ठ है? शिव हंसे और बोले, बिल्कुल, बिना शक्ति के मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जब मैंने महादेव का स्वरूप धारण किया, तब वह शक्ति कहां से आई? वह शक्ति मां पार्वती से आई, जो स्वयं आद्या शक्ति हैं।
यही शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड की संचालन करता है। जब तक शक्ति का आह्वान नहीं किया जाता तब तक कोई भी देवता अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने गहरी श्रद्धा के साथ सिर झुका लिया। उन्होंने पूछा, हे महादेव, कृपा करके शक्ति की महिमा का कोई प्रसंग सुनाइए जिससे मैं उसकी महत्ता को और अधिक गहराई से समझ सकूं। भगवान शिव ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक बार देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। असुरों के राजा महिषासुर ने अपनी शक्ति से सभी लोगों पर अधिकार कर लिया। उसने इंद्र को स्वर्ग से भगा दिया और यज्ञों को नष्ट कर दिया। देवता भयभीत होकर मेरी और ब्रह्मा की शरण में आए। हम तीनों ने विचार किया कि इस संकट का समाधान केवल शक्ति के आह्वान से ही संभव है। तब हम तीनों ने अपनी दिव्य शक्तियों को एकत्र किया और उनसे एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वह थीं मां दुर्गा। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। भगवान शिव ने आगे कहा, मां दुर्गा ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और महिषासुर के साथ भीषण संग्राम किया। 9 दिनों तक युद्ध चलता रहा और अंततः मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर धर्म की स्थापना की। तब से मां शक्ति की महिमा संपूर्ण ब्रह्मांड में गाई जाती है। भगवान विष्णु ने यह कथा सुनकर आद्या शक्ति को प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, अब मैं समझ गया कि शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं भी अब से मां शक्ति की उपासना करूंगा। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी देवी शक्ति और शिव की भक्ति करता है वह सदा सुखी और समृद्ध रहता है। शिव और शक्ति एक ही हैं। जैसे सूर्य और उसकी किरणें अलग नहीं होती, वैसे ही शिव और शक्ति भी अलग नहीं हैं। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव और देवी शक्ति की भक्ति करने से मनुष्य को आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव हमें ज्ञान और ध्यान का मार्ग दिखाते हैं, जबकि शक्ति हमें कर्म और ऊर्जा प्रदान करती है। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से शिव और शक्ति की आराधना करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। कूर्म पुराण हमें यह सिखाता है कि भगवान विष्णु स्वयं शिव और शक्ति की आराधना करते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि शिव भक्ति और शक्ति उपासना ही मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है। जब तक साधक शिव और शक्ति के महत्व को नहीं समझता तब तक उसकी साधना अधूरी रहती है। इसलिए हमें अपने जीवन में भगवान शिव और मां शक्ति की आराधना करनी चाहिए, जिससे हमें आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ही उन्नति प्राप्त हो। शिव और शक्ति की भक्ति करने से व्यक्ति न केवल अपने सांसारिक कर्तव्यों को सफलतापूर्वक निभा सकता है, बल्कि अंत में मोक्ष का अधिकारी भी बन सकता है। तीर्थों का महत्व सनातन धर्म में अत्यंत विशिष्ट स्थान रखता है। कूर्म पुराण में तीर्थ यात्रा को जीवन का एक अनिवार्य अंग बताया गया है, जिससे मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तीर्थ केवल भौतिक स्थल नहीं होते, बल्कि ये वह दिव्य स्थान है जहां स्वयं देवताओं ने निवास किया या उनकी उपासना की गई। तीर्थ यात्रा का उद्देश्य केवल किसी स्थान की यात्रा करना नहीं है, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध कर आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना है। भगवान विष्णु ने स्वयं तीर्थों की महिमा को प्रतिपादित किया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ तीर्थ यात्रा करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। तीर्थों में स्नान, पूजा और ध्यान करने से आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। काशी, प्रयागराज, हरिद्वार, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम, गया और पुरी जैसे तीर्थ स्थल मोक्ष प्रदायक माने गए हैं। इन स्थानों पर स्वयं भगवान ने लीलाएं की हैं और आर्ष मुनियों ने घोर तपस्या की है। काशी में भगवान शिव का निवास है। प्रयागराज में 3 पवित्र नदियों का संगम होता है। हरिद्वार में गंगा स्वयं मनुष्यों के उद्धार के लिए प्रवाहित होती हैं। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु ध्यान मग्न रहते हैं। द्वारका श्री कृष्ण की लीला भूमि है। रामेश्वरम में स्वयं भगवान राम ने शिवलिंग स्थापित किया था। गया में पितरों का उद्धार होता है और पुरी में भगवान जगन्नाथ भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम देवदत्त था। वे अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और सदैव यज्ञ, दान और पूजन में लगे रहते थे। लेकिन उनके मन में एक शंका थी। वे सोचते थे, क्या तीर्थ यात्रा सच में मोक्ष का मार्ग है? क्या केवल तीर्थ जाने से मनुष्य के पाप धुल सकते हैं? उनकी इस शंका को दूर करने के लिए एक दिन भगवान विष्णु ने उनके स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, हे देवदत्त, तीर्थ यात्रा केवल शरीर की यात्रा नहीं है, यह आत्मा की यात्रा भी है। जब कोई व्यक्ति तीर्थ जाता है तो वह अपने अहंकार, मोह और पापों को वहीं छोड़ आता है। तीर्थों में बहने वाली नदियां केवल जल नहीं हैं, वे स्वयं माँ गंगा, यमुना और सरस्वती के स्वरूप में पवित्रता प्रदान करती हैं।
जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ इन तीर्थों में स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के वचन सुनकर देवदत्त ने प्रणाम किया और तीर्थ यात्रा का संकल्प लिया। उन्होंने सबसे पहले प्रयागराज जाने का निश्चय किया। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि हजारों भक्त त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे थे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम देखकर उनका हृदय गदगद हो उठा। उन्होंने स्नान किया और अनुभव किया कि उनका मन पहले से कहीं अधिक शांत और निर्मल हो गया है। इसके बाद वे काशी गए, जहां भगवान शिव का विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। वहां उन्होंने दर्शन किए और गंगा में स्नान किया। जब वे गंगा जल में उतरे तो उन्हें लगा जैसे उनके समस्त पाप धुल रहे हों। उन्हें स्मरण आया कि कूर्म पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति काशी में गंगा जल से स्नान करता है और शिवलिंग की पूजा करता है उसे निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त होता है। फिर वे हरिद्वार पहुंचे, जहां गंगा मां हिमालय से उतरकर समस्त पृथ्वी के पापियों के उद्धार के लिए प्रवाहित होती हैं। वहां उन्होंने हर की पौड़ी में स्नान किया और हरि के नाम का जप किया। वहां के संतों ने उनसे कहा, हरिद्वार केवल एक तीर्थ नहीं, यह आत्मशुद्धि का द्वार है। यहाँ जो व्यक्ति हरि के नाम का जाप करता है उसे सभी युगों के पापों से मुक्ति मिलती है। इसके बाद देवदत्त बद्रीनाथ गए, जहां भगवान विष्णु स्वयं तपस्या में लीन हैं। वहां उन्होंने तपस्वियों को देखा जो ध्यान और भक्ति में संलग्न थे। उन्होंने भगवान बद्रीनारायण के दर्शन किए और अपनी समस्त शंकाओं का निवारण किया। फिर वे द्वारका गए, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नगरी बसाई थी। वहां के शांत वातावरण और समुद्र की लहरों को देखकर उन्हें भगवान कृष्ण के दिव्य रूप का स्मरण हुआ। द्वारकाधीश के मंदिर में जाकर उन्होंने प्रभु की आराधना की और अनुभव किया कि भक्त का परम कर्तव्य केवल ईश्वर में लीन हो जाना है। इसके बाद वे रामेश्वरम पहुंचे, जहां भगवान श्री राम ने समुद्र पार करने से पहले शिवलिंग की स्थापना की थी। वहां उन्होंने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और जाना कि भगवान राम भी भगवान शिव की उपासना करते थे। इसके बाद वे गया पहुंचे, जहां पितरों के उद्धार के लिए तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। उन्होंने वहां अपने पितरों का पिंडदान किया और अनुभव किया कि उनके कुल के समस्त पितर अब संतुष्ट हो चुके हैं। अंत में वे पुरी गए, जहां भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा विराजते हैं। उन्होंने वहां भगवान के दर्शन किए और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने जाना कि तीर्थ यात्रा केवल स्थानों का भ्रमण नहीं है, यह आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी है। इस प्रकार देवदत्त ने जब समस्त तीर्थों की यात्रा की तब उन्हें समझ में आया कि तीर्थ यात्रा केवल शारीरिक यात्रा नहीं, बल्कि यह आत्मिक शुद्धि और परमात्मा की ओर बढ़ने का मार्ग है। उन्होंने अपने सभी मोह, अहंकार और शंकाओं को छोड़ दिया और पूर्ण श्रद्धा से भगवान की भक्ति में लीन हो गए। कूर्म पुराण हमें यह सिखाता है कि तीर्थों का महत्व केवल उनके भौतिक अस्तित्व में नहीं, बल्कि उनमें बसे हुए आध्यात्मिक शक्तियों में है। जब भक्त सच्चे मन से तीर्थ यात्रा करता है तब वह अपने पापों से मुक्त होकर ईश्वर के समीप पहुंचता है। तीर्थों में स्नान, दान, ध्यान और पूजा करने से व्यक्ति के भीतर दैवीय ऊर्जा का संचार होता है और उसका चित्त निर्मल हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसे अपने जीवन में कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा अवश्य करनी चाहिए। तीर्थ न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि प्रदान करते हैं। जो भक्त सच्चे मन से तीर्थों की यात्रा करता है उसे भगवान स्वयं अपने धाम में स्थान प्रदान करते हैं। तीर्थ यात्रा केवल पवित्र स्थलों का भ्रमण नहीं, बल्कि यह आत्मा की यात्रा है जो व्यक्ति को ईश्वर की ओर ले जाती है। कलियुग को हिंदू धर्म के अनुसार 4 युगों में अंतिम और सबसे चुनौतीपूर्ण युग माना गया है। कूर्म पुराण में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है कि कैसे कलियुग में धर्म की स्थिति कमजोर हो जाएगी और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा। सत्य, दया, क्षमा और धर्म के 4 स्तंभों में से 3 क्रमशः नष्ट होते चले जाएंगे और केवल धर्म का एक स्तंभ ही शेष रहेगा, श्री हरि का नाम स्मरण। कलियुग में लोभ, मोह, अहंकार और पाप बढ़ेंगे। मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना लिप्त हो जाएगा कि वह धर्म और अधर्म के बीच का भेद भी भूल जाएगा। रिश्वत, झूठ, छल कपट और कपटी व्यवहार आम हो जाएगा। रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होंगे और परिवारों में प्रेम की भावना कमजोर हो जाएगी। लोग धन को ही सबसे बड़ी शक्ति मानने लगेंगे और धर्म का आचरण केवल दिखावे तक सीमित रह जाएगा। परंतु कूर्म पुराण में यह भी कहा गया है कि कलियुग में भी मोक्ष प्राप्ति का सरल मार्ग है, भगवत भक्ति और श्री हरि के नाम का सच्चे मन से स्मरण। यह युग भले ही कठिन हो, लेकिन इसमें ईश्वर की भक्ति सबसे आसान मानी गई है। अन्य युगों में कठोर तप, यज्ञ और वैदिक विधियों की आवश्यकता थी, लेकिन कलियुग में केवल श्री हरि का नाम लेने से भी
व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनका नाम जपेगा उसे इस कलयुग के पापों से कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत समय पहले की बात है, एक महान आर्षि थे जिनका नाम महात्मा सत्यव्रत था। वे सत्य, धर्म और तपस्या में लीन रहते थे और सदैव ईश्वर की भक्ति करते थे। वे जानते थे कि कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, लोग भटक जाएंगे और ईश्वर को भूल जाएंगे। इसलिए वे भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहते और उनसे यह प्रार्थना करते कि मानवता को कलयुग के प्रभाव से बचाने का कोई मार्ग दिखाया जाए। एक दिन जब वे ध्यान मग्न थे तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे महर्षि, मैं जानता हूं कि तुम धर्म की रक्षा को लेकर चिंतित हो। कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। जो भी इस युग में मेरा नाम सच्चे मन से लेगा वह कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। महर्षि सत्यव्रत ने आदरपूर्वक पूछा, हे प्रभु, क्या कलयुग में कोई ऐसा भी होगा जो आपकी भक्ति करेगा? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य। कलयुग में यद्यपि पाप बढ़ेगा, लेकिन इसी युग में भक्तों की भक्ति भी सबसे सरल होगी। अन्य युगों में कठोर तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन इस युग में केवल हरे कृष्ण हरे राम का नाम भी पर्याप्त होगा। मैं अपने भक्तों की रक्षा करूंगा और जो कोई भी प्रेम पूर्वक मेरा स्मरण करेगा उसे इस संसार के बंधनों से मुक्त कर दूंगा। महर्षि सत्यव्रत भगवान की इस कृपा को सुनकर आनंदित हो गए। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी यह कृपा अमोघ है। जो भी सच्चे मन से आपका नाम लेगा वह चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और अंतर्धान हो गए। आर्षि सत्यव्रत ने इस ज्ञान को अपने शिष्यों में प्रसारित किया और बताया कि कलयुग के प्रभाव से बचने का एकमात्र उपाय भगवान की भक्ति है। समय बीता और कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा। स्वार्थ, लोभ और पाप ने समाज को जकड़ लिया। लोगों के मन से दया, करुणा और सत्य का लोप होने लगा। लेकिन उसी समय कुछ भक्त भी ऐसे थे जो भगवान की भक्ति में लीन रहे। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय की बात है कि एक अत्यंत पापी व्यक्ति था जिसका नाम अजामिल था। वह अपने जीवन में अत्यधिक अधर्म कर चुका था, लेकिन मृत्यु के समय उसने अनजाने में भगवान नारायण का नाम लिया। यमदूत उसे लेने के लिए आए, लेकिन तभी विष्णुदूत प्रकट हुए और यमदूतों को रोक दिया। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति अत्यंत पापी था, लेकिन मृत्यु के समय इसने भगवान विष्णु का नाम लिया है, इसलिए यह अब मोक्ष का अधिकारी है। यमदूत यह सुनकर चकित रह गए और विष्णुदूतों से पूछा, क्या केवल हरि नाम लेने से ही मोक्ष मिल सकता है? विष्णुदूतों ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि कलयुग में यही नियम है। अन्य युगों में कठिन तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन इस युग में भगवान का नाम लेना ही पर्याप्त है। अजामिल को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने सच्चे हृदय से भगवान विष्णु की भक्ति शुरू कर दी। अंततः वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। यह कथा यह सिद्ध करती है कि कलयुग में धर्म का मार्ग कठिन तो है, लेकिन साथ ही ईश्वर की प्राप्ति भी सरल हो गई है। जो व्यक्ति ईश्वर के नाम का सच्चे मन से जाप करता है उसे इस संसार के बंधनों से कोई डर नहीं। कूर्म पुराण में कहा गया है कि कलयुग में भक्ति मार्ग ही सबसे सरल मार्ग है। न यज्ञों की आवश्यकता है, न कठोर तपस्या की। केवल हरि नाम का स्मरण करने से ही व्यक्ति अपने समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। कलयुग का प्रभाव कितना भी अधिक क्यों न हो, जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है उसे इस युग के संकट प्रभावित नहीं कर सकते। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, हे भक्त, यदि तुम सच्चे मन से मेरा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा स्वयं करूंगा। तुम चाहे कितने भी पापों में लिप्त क्यों न हो, मेरा नाम तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर देगा। इसलिए कूर्म पुराण हमें यह सिखाता है कि यद्यपि कलयुग में धर्म की स्थिति क्षीण होगी और लोग अधर्म के मार्ग पर चलेंगे, फिर भी भगवत भक्ति से मनुष्य अपने जीवन को सुधार सकता है। केवल हरि नाम का जप करने से भी व्यक्ति अपने समस्त बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यही कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल और सर्वोत्तम उपाय है। कूर्म पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह जीवन को धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलाने की दिव्य शिक्षा देता है। यह पुराण हमें सिखाता है कि संसार नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। मनुष्य का जन्म केवल सांसारिक सुखों के लिए नहीं हुआ, बल्कि वह अपने कर्मों, भक्ति, ज्ञान और योग के माध्यम से आत्मा के उत्थान की ओर अग्रसर होने के लिए आया है। कूर्म पुराण में जो सिद्धांत बताए गए हैं वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सतयुग, त्रेता युग या द्वापर युग में थे। जो कोई इस ग्रंथ का अध्ययन करता है उसे न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलता है, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन स्थापित करने की प्रेरणा भी मिलती है। इस पुराण में बताया गया है कि केवल भक्ति ही मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है।
जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि धर्म केवल बाहरी आडंबर नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि का साधन है। जब तक मनुष्य अपने मन, वचन और कर्म से शुद्ध नहीं होता तब तक वह सच्चे धर्म का पालन नहीं कर सकता। बहुत समय पहले की बात है, एक वृद्ध ब्राह्मण थे जिनका नाम देवव्रत था। वे बचपन से ही धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते थे, लेकिन उनके मन में सदैव एक प्रश्न उठता था, क्या केवल ग्रंथों का अध्ययन करने से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है? वे वर्षों तक वेद, पुराण और उपनिषदों का अध्ययन करते रहे, लेकिन उन्हें आत्मिक संतोष नहीं मिला। वे सोचते थे कि जब तक उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक उनका ज्ञान अधूरा रहेगा। एक दिन वे एक संत के पास गए जो एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। देवव्रत ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, मैं वर्षों से धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे शांति नहीं मिली। कृपया मुझे बताइए कि सच्चा धर्म क्या है? संत ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर बोले, वत्स, सच्चा धर्म केवल ज्ञान अर्जन करने में नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने में है। केवल ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं जब तक कि तुम उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू न करो। देवव्रत ने जिज्ञासापूर्वक पूछा, तो क्या केवल अध्ययन करने से मोक्ष नहीं मिलेगा? संत ने उत्तर दिया, नहीं, मोक्ष केवल ज्ञान से नहीं बल्कि भक्ति, कर्म और योग से मिलता है। यदि कोई व्यक्ति केवल ग्रंथ पढ़ता है लेकिन उनका पालन नहीं करता तो वह उसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठा रहे लेकिन प्यासा ही रह जाए। देवव्रत ने आगे पूछा, तो फिर मोक्ष का वास्तविक मार्ग क्या है? संत ने कहा, कूर्म पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सच्चा मोक्ष केवल भगवत भक्ति से प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उनके नाम का जप करता है और अपने कर्मों को उनके चरणों में अर्पित करता है तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवव्रत ने संत के चरणों में सिर झुका दिया। उन्होंने समझ लिया कि केवल ग्रंथों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलना ही वास्तविक धर्म है। उसी दिन से उन्होंने केवल अध्ययन ही नहीं बल्कि भक्ति और सेवा को भी अपने जीवन का अंग बना लिया। समय बीतता गया और जब उनकी आयु पूर्ण होने लगी तब उन्हें अनुभव हुआ कि उनका हृदय शुद्ध हो चुका है। उनके मन में अब कोई शंका नहीं थी, कोई द्वंद्व नहीं था, केवल भगवान का नाम और उनकी कृपा थी। जब उन्होंने इस संसार को त्यागा तब उनके मुख पर दिव्य शांति थी, क्योंकि वे जानते थे कि वे अब श्री हरि के परम धाम को प्राप्त करने जा रहे हैं। कूर्म पुराण हमें यही सिखाता है कि धर्म का वास्तविक अर्थ केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि जीवन को ईश्वरमय बनाने में है। जो व्यक्ति अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है वह इस संसार में रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए यह पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि मोक्ष का मार्गदर्शन करने वाला एक दिव्य प्रकाश है जो हर युग में सत्य बना रहेगा। प्रिय भक्तों, इस अद्भुत कथा को सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। सनातन धर्म की गूढ़ रहस्यों से भरी ये पावन कथाएं हमें जीवन में धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। जो व्यक्ति इन कथाओं को सुनता और समझता है वह अपने जीवन को सफल बना सकता है और मोक्ष का अधिकारी बनता है। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हमारा कर्तव्य है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगी तो इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक सनातनी भाइयों और बहनों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। अभी इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक सनातन धर्म की शिक्षा को फैलाने का साधन बन सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही दिव्य ग्रंथों की पावन कथाएं और सनातन धर्म का शुद्ध ज्ञान मिलता रहे। कमेंट में जय श्री राम और हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अपने सभी सनातनी भाइयों और बहनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस दिव्य कथा का लाभ उठा सकें। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की महानता को हर घर तक पहुंचाना है। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की महानता को हर घर तक पहुंचाना है। आपके सहयोग से हम इस पवित्र मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए अभी सब्सक्राइब करें सनातनी इतिहास, ताकि आप कभी भी किसी महत्वपूर्ण कथा या आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित न रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए धर्म में स्थिर रहें, भक्ति में अडिग रहें और सदैव श्री हरि, शिव शंकर और माता रानी का स्मरण करते रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव।